हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पावर सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी सीखी है और अभी तक हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो सब अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, नोट डाउन किया है, तो मेरे हिसाब से आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं 11th क्वेश्चन। मैंने ए एन यहाँ से आप इजीली फाइंड कर लोगे, है ना, 1/2n+1। तो मैंने an+1 भी लिख दिया, n की जगह n+1 रख के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो r इज इक्वल टू दिस होता है। एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गई, वो है मॉडुलस। ठीक है, an/n+1, an की वैल्यू रखी n+1 की। अब ये रिवर्स हो जाता है तो मेरे ये आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ होती है am+n की पावर। तो ये an एन मल्टीप्लाई ऐसे होता है। तो ये जो 2n+1 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2n मल्टीप्लाई 2 n+1 n/2n+1। अब यहाँ से 2n आ जाएगा कॉमन, तो ये बचा 2 1 2 + 1 ये यहाँ से मैं कॉमन ले चुकी हूँ, तो ये आ जाएगा इसके अपॉन में। नीचे 2n कॉमन एंड दिस इज 1 n+1 2n। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मेरा हो गया कैंसिल, है ना, ये टर्म बच गई। लिमिट पुट करो n की जगह इन्फिनिटी, तो 1/2 एंड ऐसे नीचे 1 + 1/2 2 प्लस किसी भी चीज़ की पावर इनफाइनाइट है तो वो मेरा आंसर इनफाइनाइट ही देगा। एंड 1 प्लस यहाँ पर भी इसका वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। तो दिस इज 2 + 0 एंड दिस इज 1 + 0 एंड ये इक्वल टू आ गया मेरा 2k। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया है, मेरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे पास यहाँ पर an है, ये सिमिलरली हमने निकाल लिया an+1। ठीक है, n की जगह n+1 पुट कर दिया। अब मेरे पास r इज इक्वल टू होता है दिस, तो an/an+1। तो an मेरे पास ये है एंड अपॉन में an+1 आएगा तो वो मल्टीप्लाई में आकर रिवर्स हो गया, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया एंड ये नीचे। अब देखो जैसे हमने पहले किया था, 2n+1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2n × 2। तो दिस इज 2n कैंसिल बाय दिस 2n, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, in+2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड नीचे ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, नीचे मेरा रह गया in प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, यह आ जाएगा मेरा i एंड दिस इज +2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे n का ही काम करना है मेरे लिए, जहाँ से भी वो हट सके, रिमूव हो सके, तो मैंने क्या किया, in को मैंने ले लिया कॉमन, क्योंकि नीचे भी in है। यहाँ पर मेरे पास आ गया 1 एंड यहाँ पर 2/in एंड दिस इज 2 बाहर जो था, यहाँ से भी ऐसे ही in बाहर, यहाँ पर आया 1 प्लस i तो कॉमन था तो i तो गया, n नहीं था तो यहाँ पर मेरे पास 1/n है ना, n प्लस 2 के अपॉन में in। तो दिस in कैंसिल बाय दिस। अब बस आपको यहाँ क्या करनी है, लिमिट पुट करो, ये आ जाएगा मेरा 1 + 2/n की जगह इन्फिनिटी, तो दिस इज इन्फिनिटी एंड बाहर मल्टीप्लाई में मेरे पास है 2 अपॉन सिमिलरली 1 + 1/∞ एंड यहाँ पर 2/∞। ओके, सो दिस इज 1 + 2/∞ 0 2 ऐसे ही 1 प्लस ये 0 एंड ये 0, तो ये हमारा जो आ गया 1 × 2 मीन्स 2 आ जाएगा एंड नीचे 1 प्लस ये 1 आ जाएगा, तो हेंस आर की वैल्यू मेरे पास आ गई ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, समीशन 2 to इन्फिनिट दिया हुआ है, इसे छोड़ो आप। अब यहाँ पर देखो z की पावर n अपॉन दिस, तो अगर हम सीरीज से कंपेयर करें तो an मेरे पास क्या है, 1/log n। an+1 निकाल दिया, n की जगह n+1 लिख दिया। ठीक है, अब r मेरे पास ये होती है पहले an यानी कि 1/log n और उसके अपॉन में ये, तो अपॉन है ना दोनों, तो वो रिवर्स हो जाके log n+1 ऊपर आ जाएगा एंड log n नीचे। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि आप ये जानते ही हो। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, अगर मैं सिंपली यहाँ पर रख देती हूँ ना, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी ही आ जाएगा, नीचे भी log इन्फिनिटी, तो वो इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट जो आपकी होती है, दिस इज ये क्या होता है, नॉट डिफाइन, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो फिर हमें इसको बाद में और सोल्व आउट करना पड़ता है, तो हमें ये फॉर्म नहीं बनानी है ना। जब ये बन रही होती है तो हम क्या करते हैं, इसके बहुत सारे रूल हैं, ये बीएससी में आपने पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पर सिंपली लिमिट पुट नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, लॉग। मैंने यहाँ से क्या किया, ये जो था यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 एंड ये हो गया 1/n। नीचे हमारे पास है log n। ओके, अब ये दो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले बन गए हैं। log की अलग प्रॉपर्टी होती है, log m mn इज इक्वल टू किसके होगा, log m + log n के। ठीक है, मैं कल से वीडियो में आपको ये लिमिट वाले भी सारे फॉर्मूले और ये भी log के भी आपको एक बारी बता दूँगी, एक सेपरेट वीडियोस की बना के। ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लेना। अब इसको मैं ओपन करके लिखूँगी, ये मेरा क्या हो जाएगा, log n + log 1 + 1/n एंड नीचे मेरे पास है ही log n। अब यहाँ ये दोनों सेम आ ही रहे हैं, तो यानी कि मैं log n को यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, हो गया 1 + log 1 + 1/n। यहाँ पर ये नहीं था तो ये इसके आ गया अपॉन में,
है ना, और नीचे मेरा ये log n, ये मैंने क्यों किया है ताकि ये मेरा कैंसिल हो जाए। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस log 1/n एंड अपॉन log n। अब रख दो वैल्यू इन्फिनिट, क्योंकि अभी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो दिस इज 1 प्लस log 1 प्लस 1/इन्फिनिट एंड अपॉन log इन्फिनिट। तो ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस log 1 प्लस 0, तो मीन्स log 1 एंड अपॉन log इन्फिनिटी। तो 1 प्लस log 1 अपॉन log इन्फिनिटी होता है इन्फिनिट, इन्फिनिट अपॉन में आ गया तो वो हो जाएगा मेरा 0। सो दिस इज इक्वल टू 1, तो हेंस r इज इक्वल टू 1। ओके 14, ये मेरा क्वेश्चन है an हमारे पास दिस, ठीक है। ये बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि ये 2n फैक्टोरियल इस पूरे 2n का होल फैक्टोरियल है, ठीक है। और एक और चीज़, मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन कराए स्टार्टिंग में मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, और मैं इन पर अगर नहीं बता रही उसका मतलब ये नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सबकी प्रैक्टिस कर देंगे। मैं ये बता सकती हूँ कि इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने सारी प्रैक्टिस कर ली जो भी मैं बताने वाली हूँ आगे भी, तो मैं बोल सकती हूँ कि आप क्वेश्चन पूरा सही करके आओगे एग्जाम में। तो इसलिए प्लीज़ छोड़ना मत, इन सब की प्रैक्टिस आप एक बार ज़रूर करना। तो an प्लस 1 मैंने निकाल दिया, वही आपका प्रोसीजर अगेन। r मेरे पास जो होता है दिस इज an एंड अपॉन an प्लस 1। an की मैंने वैल्यू रखी, अब an प्लस 1 इसके अपॉन में आना होता है, तो वो मल्टीप्लाई में आके रिवर्स, तो मैं डायरेक्ट रिवर्स लिख रही हूँ, तो ये मुझे ऊपर लिखना है। अब 2n प्लस 1, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2n n प्लस 2, ठीक है। इसका मेरे पास होल फैक्टोरियल एन अपॉन हमारे पास क्या है n प्लस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम हमको ये नोट तो करना ही पड़ेगा, नीचे भी मैं सोच रही थी एक ही लाइन में हो जाए। यहाँ पर देखो n फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो मीन्स n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पर भी करो 2n फैक्टोरियल एंड 2n फैक्टोरियल, क्योंकि स्क्वायर है। अब n प्लस 1 का फैक्टोरियल एंड दिस इज n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ओके। और यहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ 2n प्लस 2 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, एक माइनस, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 1 मतलब 1, यानी कि 2n प्लस 1। नेक्स्ट टर्म आएगी 2n, एक और माइनस, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो 2n फैक्टोरियल है ये हो गया इससे कैंसिल। अब यहाँ पर अब ये तो एक ही 2n था, ये मैंने दोबारा गलती से लिख दिया है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो चुका है, n फैक्टोरियल आप दोबारा से लिखो। अब नीचे देखो मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, n प्लस 1, नेक्स्ट टर्म इससे क्या आएगी n का फैक्टोरियल, क्योंकि जब हम -1 करेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे ही ये n प्लस 1 और इसकी नेक्स्ट टर्म n का फैक्टोरियल, तो ये दोनों अब इससे हो गए कैंसिल। अब आप ये लिखो 2n प्लस 2 एज इट इज़ एंड 2n प्लस 1 एज इट इज़। आई होप आप ये समझ पा रहे हो ना, क्योंकि अगर मेरे पास है जैसे n प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी n प्लस 2, फिर नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी n प्लस 2 माइनस 1, है ना, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा n प्लस 1। एक और नेक्स्ट टर्म आएगी, वो क्या हो जाएगी n प्लस 2 माइनस 2, तो ये पूरा कैंसिल, तो वो आएगी n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास n प्लस 1 और नेक्स्ट टर्म n फैक्टोरियल आएगी, क्योंकि -1 और इस प्लस 1 से कैंसिल, ओके। अब मेरे पास जो बचा है बस वो लिखो आप, 2n प्लस 2 एंड 2n प्लस 1, n प्लस 1 एंड दिस इज n प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हम कर चुके हैं। यहाँ से n कॉमन 2 प्लस 2/n, यहाँ से n कॉमन 2 प्लस 1/n, ऐसे ही नीचे n कॉमन 1 प्लस 1/n, यहाँ पर भी n कॉमन 1 प्लस 1/n। आई होप यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरे n हो गए कैंसिल। लिमिट पुट कर दो यहाँ पर 2 बाई इन्फिनिटी क्या जाएगा 0, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0, सॉरी, दिस इज 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा 0, एंड दिस इज 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 1 प्लस 0। सो ओवरऑल मेरे पास 2 एंड मल्टीप्लाई 2 एंड नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स ये आ गया मेरा 2 मल्टीप्लाई 2 4। इट मीन्स हमारे पास आ चुकी है 4। मैं आपको आगे भी वीडियो में भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इससे रिलेटेड। आप बिल्कुल ये छोड़े नहीं, ये सोच के कि हमसे तो आ गए हैं, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि MSc BSc में यही होता है कि अगर आपकी 4 यूनिट है तो आपकी 2 यूनिट तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए एकदम टिप पे, कि आपको ऐसा कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना आता हो। तो इसलिए आप कर लें अच्छे से, और 3 यूनिट आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में लास्ट यूनिट हो ही नहीं पाती है, मेजरली मैंने यही देखा है स्पेशली सेमेस्टर सिस्टम में। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।